कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में क्या जानते हैं? नंबर एक फ्रॉड। तो मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं बताऊंगा तो भाई तेरा ज्ञान किस बात का है? फिर मुझे चार चीज बॉयकॉट करें उनका, और क्या करें? सीधी सी बात है, क्यों जा रहे हो किसी के पास यार? तुम्हारे को अपनी कैपेबिलिटी, भेड़ चालों की संख्या बढ़ती जा रही है भारत में, तो करे क्या कोई? पर हिंदू राष्ट्र हमारे पड़ोस में नेपाल भी है ना, 2.5 करोड़ की आबादी का नेपाल। क्या है आज नेपाल? आधे से ज्यादा जीबी रोड पे नेपाली लड़कियां पर उसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी कुछ समय पहले ये स्टेटमेंट जारी किया था कि जो लड़कियां या जो औरतें जिनके गले में मंगलसूत्र है या मांग में सिंदूर है वो रजिस्टर्ड प्लॉट है, लेकिन जिनके ये नहीं है वो खाली प्लॉट है। उन्होंने यानी जो लेडीज़ हैं या जो महिलाएं हैं उनकी तुलना करी है प्लॉट से। तो आइए इसी बारे में जानते हैं दिल्ली वासियों से कि उनकी इस मामले में क्या राय है। हमारे साथ एक शख्स यहाँ पे मौजूद है। भाई साहब आपका नाम क्या है? बी शर्मा जी बी शर्मा। शर्मा जी, एक बात बताइए कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में क्या जानते हैं? नंबर एक फ्रॉड। आप ये किस तरह से कह सकते हैं? जेन्युइन क्या है उसमें? वो दुनिया भर की पर्चियां निकालने का ठेका लेता है। उसकी भाषा देखो, उसकी लफंगाई देखो, दुनिया भर की वो पर्चियां निकालता है। जी मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। अरे भाई, तेरे से अपने भाई की पर्ची तो निकाली नहीं गई थी जो SC ST एक्ट में अंदर गया था? वो तो उसके घर का आदमी था, दिनेश गर्ग, उसके छोटे वाला जो था, दिनेश गर्ग या प्रदीप गर्ग कुछ उसका नाम था छोटे भाई का। उस तक की तो पर्ची उससे निकाली नहीं गई। पर्ची उसने किसकी निकाली? एक रिपोर्टर की, जिसने अपने फेसबुक पे सारा डाल रखा था कि मैं कल अपनी भतीजी के घर में गया, गृह प्रवेश में गया, मेरी भतीजी का नाम ही है। 4 चीज़ें जो उसकी ऑलरेडी सारी प्रोफाइल में मौजूद थी, पब्लिक प्रोफाइल में। वो उसने उस पत्रकार को बुला के कि आप आओ जी, मैं आपकी पर्ची निकालता हूँ, मैं आपके बारे में डिटेल बताता हूँ। और वो पत्रकार मंजीरे लेके बजा के बैठना शुरू कर दिया। वाह 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 वाह। मेरी भी प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल सारी पब्लिक रहती है, मेरी भी डिटेल निकाल के कोई मुझे बता देगा तो फिर मैं उसे गुरु मान लूँगा। दूसरा, उसकी भाषा आप देखो, महिलाओं के लिए क्या सोच है उसकी। जो कुंवारी महिलाएं वो खाली प्लॉट है, और जो जिन महिलाओं की शादी हो गई, जिनके पास मंगलसूत्र है या वो रजिस्टर्ड प्लॉट है, उनकी रजिस्ट्री हो गई। ये क्या मतलब है? महिलाओं की इज्जत कर रहा है वो। एक तरफ तो वो अपने आप को धर्मगुरु बताता है, हनुमान जी का उपासक बताता है। हनुमान जी की भक्ति देखी है उन्होंने? सीता माता के प्रति क्या भक्ति थी उनकी जी। राम जी के प्रति क्या भक्ति थी? जिनका वो उपासक हो गए, जिनको वो अपने आप कहता है कि जी मैं इनका उपासक हूँ, माता की, सीता माता की पूरी दुनिया इज्जत करती है। और वो माता के रूपों को, जो हमारे भी हमेशा माना जाता है, नवरात्रि में हम लड़कियों को कन्या पूजन करते हैं, नव दुर्गा का रूप माना जाता है। हर माँ बहन को अपनी सीता और उसमें बेटी को उसमें रूप में देखते हैं, और वो उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है। तो मैं क्यों ना कहूँ उसे फ्रॉड है। नहीं तो आप कभी गए हैं उनके दरबार में, आपने उन्हें देखा है? क्यों देखूँ मैं? ऐसा क्या है उस आदमी में देखने लायक? क्यों देखूँ मैं? नहीं तो फिर आपको उनके बारे में ऐसा पता है ना कि वो फ्रॉड हैं, तो आप ये चीज़ किस तरह से कह सकते हैं? लाइक आप तो अभी तक उनसे मिले पब्लिक अपीयरेंस में उसका सामने आ रहा है, तो ये तो सब साफ साफ दिख रहा है कि फ्रॉड है। लेकिन कई लोगों की उनके ऊपर श्रद्धा भाव है, उनके भक्त हैं। तो ऐसा क्यों है फिर? देखो जी, भक्तों की तो बात ऐसी है, उन्हें कहीं भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें कहीं भी जरा सा भी तिनका भी मिल जाए, वो अरे वाह 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 वाह, उन्हें कोई मतलब नहीं आगे क्या है, हकीकत क्या है। अगर वो इतने ही, मैं कहता हूँ, तो ज्ञानी है, गुणवानी है। पुलवामा में हमला हुआ था, 44 हमारे जवान शहीद हुए थे, बता दे किसने हमला करवाया था, पर्ची निकाल दे उनकी। बालासोर में दुर्घटना हुई, सब लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाया, उसका बयान क्या है? जी पता तो मुझे पहले था, घटना का अंदेशा तो पहले था, लेकिन मैं बता नहीं सकता। क्यों भैया, बता क्यों नहीं सकते? कि जी उसका वो कंपैरिजन कर रहा है कि श्री कृष्ण को पता था महाभारत होगी, लेकिन वो रुकवा नहीं सकते थे। वो किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है? श्री कृष्ण को पता था महाभारत होगी, लेकिन उन्होंने क्या रुकवाने के लिए कोशिश नहीं करी थी? क्या उन्होंने अर्जुन को बुला के उपदेश नहीं दिया था? क्या उन्होंने दुर्योधन को समझाया नहीं था? क्या उन्होंने भीष्म पितामह के सामने बैठ के बात नहीं करी थी या नहीं करी थी? फिर तो वो ये बात कैसे कह सकता है कि जी पता तो उनको था, लेकिन वो बताऊंगा नहीं? पता तो मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं बताऊंगा तो भाई तेरा ज्ञान किस बात का है? फिर मुझे 4 चीज़ों के बारे में बता कि बेटा आप आगे मत जाना, आगे गड्ढा है, आगे वहाँ पे गिर जाओगे। पता तो मुझे है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। जाओ आप गड्ढे में गिरो, जब चोट लग जाएगी फिर मैं, यार आपको तो पता था, मुझे तो पता था, लेकिन मैं बता नहीं सकता। तो एक तरह से गद्दारी हुई भाई साहब। क्या चीज़ है ये? नहीं तो जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि गड्ढे में गिरने के लिए, तो इसका मतलब ये जो वो पर्चा निकालते हैं आप उसको पूरी तरह से फ्रॉड मानते हैं? बिल्कुल फ्रॉड है जी। मैं चैलेंज करता हूँ, खुलेआम चैलेंज करता हूँ। अगर मेरी बात उस तक पहुँचती, मुझे सामने बैठा के मेरे जीवन के बारे में, पिछले जीवन के बारे में 4 बातें बता दे। भाई साहब, जिंदगी में आज तक सिर्फ नहीं मुड़वाया, मुझे नहीं मुड़वाई, मुड़वा लूंगा। तो आप आज तक ये नहीं तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लोगों की उनके ऊपर भक्ति की जो श्रद्धा है, वो कहीं ना कहीं एक डर है, जो कि पर्चे वाली बात से मैं ये डर नहीं है जी। देखो, हमारे भारत में एक बहुत बुरी आदत है भेड़ चाल की। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी चीन में ना करीब 3 महीने पहले, नहीं कहीं ना कहीं वो जो पर्चा वो निकालते हैं, कहीं ना कहीं डर आप मानते हैं उस चीज़ को? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में एक भेड़ चाल की जो चीज़ है ना, बड़ी भयंकर रूप से प्रचलित है। करीब 3 महीने पहले चाइना में एक भेड़ों का झुंड जो है चरने के लिए जंगल में गया। उसमें अचानक से एक भेड़ जो है ना वो घूमनी शुरू हो गई। उसके पीछे 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 सारी भेड़ों ने गोल घेरा बना लिया। 3 महीने तक वो लगातार, 2.5 महीने तक वो भेड़ें घूमती रहीं, मर मर के वहाँ गिरती रहीं, लेकिन वो घूमती रहीं।
वो चीज़ हमारे भारत में है। किसी एक का पर्चा निकल गया तो अरे ये तो बाबा जी आ गए, ये तो मेरा बेड़ा पार कर देंगे। अरे यार हाथ पैर तो चला लो, काम धंधा कर लो, बेड़ा पार तो तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। ये झल्ली वाला भाई भी है, वहाँ से 50 रुपये में सौदा उठा के अंदर तक जाता है, 50 रुपये हमारे अपने घर जाता है। शाम तक अगर ये 10 चक्कर लगा लेगा तो 500 रुपये कमा लेता है ना। इसने मेहनत करी है, ये पर्चों के भरोसे नहीं है। मैं पर्चों के भरोसे नहीं हूँ भाई, सब पर्चों के भरोसे नहीं। आप भी अपना काम कर रहे हो। पर्चों से किसकी किस्मत बदली है यार कि मेरा पर्चा निकल जाएगा और मुझे कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसी कृपा में तो फिर सारे छोड़ छाड़ के बैठो, मंजीरे बजाओ, खत्म करो कहानी को। काम धंधा करने की जरूरत नहीं। कृष्ण का तो वहीं खत्म हो गया उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। वो तो सीधा उसे काट रहा है, मैं तुम्हारी पर्चियाँ निकाल निकाल के तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, करो कुछ मत, बस मेरा गुणगान करते रहो। शास्त्री शास्त्री शास्त्री, बहुत बढ़िया लॉजिक है। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ। जितने भी सभी धर्म गुरु को आप इनमें इन्वॉल्व करेंगे या नहीं? सभी धर्मगुरु लगभग इन्वॉल्व हैं सर जी। बचा कौन सा? आसाराम वो जेल में है, और राम कौन रहीम सा? वो पैरोल पे बाहर आया अभी, और उसके अलावा रामपाल था, संत रामपाल, वो है, उसका हाल यही है। आप बताओ किसको? मुरारी बापू के साथ उसके ऊपर आरोप लगे हुए, चिन्मयानंद उसके ऊपर आरोप लगे, और एक वो हमारा कैलाशा जिसने जाके बना लिया, वो साउथ इंडिया का जो था, जिसने पूरा कैलाशा दीपी खरीद लिया, यौन शोषण के स्कैंडल में फंसा था। तो किस पे विश्वास करें? अरे आपको विश्वास करना, अपने धर्म को मानो, अपने दिल में मानो, अपने घर में बैठ के अपने पूजा करो। भगवान हर जगह मौजूद है, कण कण में व्यापे है राम। सीधी सी बात है, मत भड़काओ दंगा उनका लेकर उनका नाम, बड़ी पुरानी बात है। भगवान हर जगह मौजूद है। आप यहाँ खड़े होकर भगवान की पूजा कर लो तो क्या भगवान सुनेंगे नहीं आपकी? जरूरी है कि मैं मंदिर में जाऊँगा तभी वो मेरी सुनेंगे? अगर यही हाल होता तो हॉस्पिटल्स में जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में एक्सीडेंटल केस जाते हैं, हाथ जोड़ दे जाता, भगवान बचा ले, भगवान बचा लेना, ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। वहाँ कौन सा मंदिर होता, कौन सा मस्जिद होता? लोग अपनी प्रेयर ही तो कर रहे होते। प्रेयर ऊपर वाला सुन रहा है। सच्चे मन से आप करो, सच्चे मन से मानो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, स्वामी रैदास की बड़ी पुरानी कहावत है। सीधी सी बात। नहीं, पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लगातार हम देख रहे हैं कि उनके प्रति भक्ति लोगों की बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कहीं ना भक्ति कहीं कोई नहीं तो है। रीज़न होगा। मैंने आपसे बताया ना, भक्ति नहीं है, भीड़ चाल है। एक को लग रहा है यार ये जा रहे, इससे थोड़े दिन पहले आपको याद होगा निर्मल बाबा भी आया था, 2000 रुपये लेता था अपने एक सेशन के। वो पहले तो रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर उसके बाद अगर आपको पूछने का उसमें टाइम मिलेगा तो ठीक है। प्याज नहीं खाई आपने बहुत दिनों से, प्याज खाओ, आपकी कृपा वहाँ अटकी हुई है। आपने उससे सूट नहीं सिलवाया, आपकी कृपा वहाँ अटकी हुई है। आपके पड़ोस में टेलर है, मुझे रसगुल्ला दिख रहा है यार, आपने सफ़ेद रसगुल्ला नहीं खाया बहुत दिनों से। लोग उसके पीछे भी भाग रहे थे, हुआ क्या? खामा खा के लोग हैं, बेतुके लोग हैं, ज़बरदस्ती चमत्कारों के पीछे भाग रहे। चमत्कार ऐसे नहीं होते भाई, चमत्कार मेहनत से होते हैं। आप मेहनत करो, मेहनत करोगे आपको सब चमत्कारों का फल मिलेगा। भगवान भी कहते हैं आप मेहनत करो, मैं आपको फल जरूर दूंगा। जी, तो मैं आपकी बात समझ गया पूरी तरह से। अब मैं आपसे ये सवाल, आखिरी है मेरा सवाल, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर धर्मगुरु सभी गलत हैं तो अब जितने भी सभी भक्त हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? बाइकआउट करें उनका, और क्या करें? सीधी सी बात है। क्यों जा रहे हो किसी के पास यार? तुम्हारे को अपने कैपेबिलिटी नहीं, पर अगर उनको किसी पे विश्वास करने से अगर किसी चीज़ का हौसला मिलता है तो उसमें गलत क्या है? हौसला गलत मिल रहा है ना। किस चीज़ का हौसला? वो खामा-खा की एक मिसमैरेज में जिसे कहते हैं मृगमरीचिका में जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं वो? किस बात का हौसला उन्हें मिल रहा है? और क्या उनके जीवन में किसी के भी वो आ गया? कोई एक आधा आके उनका जो पीआर पेड वर्कर होता है वो आके खड़ा होता है, जी बाबा जी ने मेरे ऊपर कृपा करी, मेरे जीवन में तो ये बदलाव आ गया। इस तरह के तो 20 50 इनके पीआर घूमते रहते हैं, हर तरह से एडवर्टाइजमेंट वाले तो घूमते रहते हैं। दवा खाने वालों के भी पूछते हैं, हाँ जी मैंने इनके यहाँ से दवाई ली थी, मेरे सारे चर्म रोग ठीक हो गए, मेरा सब कुछ ठीक हो गया है, बहुत बढ़िया है। असलियत में जाके पता चलता साला ना ठीक हो रहा ना कुछ हो रहा। पीआर है तो पीआर स्टंट है, और है पर क्या? भाई साहब ऐसा हाँ। भी तो है कि जहाँ पर बाबा पधारते हैं वहाँ पर जो श्रद्धा में जो लोग आते हैं वहाँ पर वो दुगनी संख्या में आते हैं। तो ऐसा क्यों है फिर? मैंने आपसे बताया ना, भेड़ चाल और मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है भारत में, तो करे क्या कोई? पर सभी तो गलत नहीं हो सकते ना, सभी क्यों तो गलत भेड़ नहीं है? चाल में बता नहीं दो हो मुझे, सकते। क्यों गलत नहीं है? किसके जीवन में क्या बदलाव है? लोग एक चीज़ को क्या है उसका आज की डेट में कोई भी, मैं कह रहा हूँ मैं भी उसके मैं चरण धो के पीऊँगा। पुलवामा के जो हमलेवार हैं उनकी पर्ची निकाल के उन्हें अंदर करा दे, मैं चरण धो के पी लूँगा, अगर वो इतने ही चमत्कारी, इतने ताकतवर बाबा हैं तो। और दूसरी बात मैंने कही, मेरे पिछले जीवन की मुझे 4 चीज़ें बता दे, गिनती है वो, सिर्फ 4 चीज़ें। मैं सिर मुंडवा लूँगा, मूंछें मुंडवा लूँगा, और इससे बड़ा चैलेंज क्या दूँगा? कभी किसी नेता का पर्ची निकलवा के दिखाओ जो आने वाले समय में करप्ट करता है, या कुछ भ्रष्टाचार करने वाला हो, या कुछ घोटाला करने वाला हो, उसकी पर्ची निकाल के नहीं, रहने दीजिए, उसकी पर्ची निकालेंगे तो फिर पर्चों का गट्ठर भर जाएगा पूरा। भाई। नेताओं ने तो उसे वो सपोर्ट कर रखा है, और क्या है? मैं आपको बताता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री की जो भीड़ आती है, सिर्फ एक उसको नया हिंदू धर्म का ठेकेदार बना के वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। लोगों के दिमाग में आज की डेट में गोबर भर चुका है। बिल्कुल मुझे गालियाँ देंगे, आपके चैनल पे पढ़ के लोग कमेंट करेंगे, कहाँ से आ गया गधा, गालियाँ बकेंगे, खूब बकेंगे, बकते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भर दें, तसल्ली से भर देंगे मुझे गालियाँ, कोई दिक्कत वो नहीं। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हाँ। हैं, क्या आपकी नज़र में वो सही है? भाई साहब, मुझे एक चीज़ का सवाल मैं हर बात सबसे पूछता हूँ। अभी हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। अभी हमें क्या नुकसान है हिंदू राष्ट्र ना होने से? कोई भी एक, मुझे यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक खड़ी है, कोई 4 चीज़ें गिना दे कि हिंदू राष्ट्र नहीं है तो इसलिए जनता को ये नुकसान हो रहा है, ठीक है जी?
नुकसान ना गिनाए तो हिंदू राष्ट्र होने के 4 फायदे गिना दें कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये 4 फायदे हमें जनता को मिल जाएंगे। कोई भी अगर ऐसा कह दे तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ जी, हिंदू राष्ट्र होने का फायदा। हिंदू राष्ट्र हमारे पड़ोस में नेपाल भी है ना, 2.5 करोड़ की आबादी का नेपाल। क्या है आज नेपाल? आधे से ज़्यादा जीबी रोड पे नेपाली लड़कियां पर उसी अगर आप जिस तरह से नेपाल को देख रहे हैं, मैं उस तरह से सऊदी अरेबिया को अगर देखूं तो वो भी धर्म के आधार पर बना हुआ है, तो हम उससे कंपेयर क्यों नहीं कर रहे सर? धर्म के आधार पे अगर वो बना हुआ है तो उसे बना रहने दो। उनके वहाँ देखा क्या है, क्या हालत होती है सऊदी अरेबिया में? हिजाब पहन के निकलो, अगर तुम्हारी शक्ल दिख गई तो तुम्हारे को औरतों को सरेआम कोड़े मारे जाते हैं, सरेआम उन्हें सूली पे टांग दिया जाता है। मतलब इस तरह की हमें वो चाहिए कि औरतें अपना पूरा ढक्के, मुंह ढक्के सब काम करके निकलें? बंदिशें चाहिए हमें? क्यों भाई? वैज्ञानिक सोच रखो, विकसित देश बनो। क्या हमें इनको बुरकों में रख के उन्होंने अपने आप को बुरकों में डाल दिया, सब कुछ कर दिया यूए में, वहाँ पे सऊदी अरब में, शरिया में, ईरान में, इराक में। औरतों को जितने पहले उन्हें वो मिली हुई थी सहूलियतें, अब उनको जैसी वही हाल तालिबान ने करा है अपना कट्टर शरीयत कानून लागू करके। क्या बेनिफिट मिलता है उनको आज? कहाँ है वो? किसी गिनती में है अफगानिस्तान? या रोटी रोटी के लिए तरसने, दाने दाने को मोहताज है, दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं। तो ये चीज़ चाहिए हमें क्या भारत में? हिंदू राष्ट्र में हमें बन के मिल क्या जाएगा? मुझे तो सिर्फ एक सवाल का जवाब मिल जाए तो मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक हूँ। मैं खुद हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, पाराशर गोत्र से हूँ, पर मुझे कहीं भी एक भी चीज़ समझ में नहीं आती। कोई मुझे समझा दे तो मैं भी मान लूँगा कि यहाँ हिंदू राष्ट्र बनने से ये फ़ायदा हो जाएगा, और अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया तो ये नुकसान है। पर वो कहीं ना कहीं जो है युवाओं को सुधारने की बात करते हैं, उनको सुधारने के उन्होंने कई अच्छे स्टेटमेंट्स भी दिए। क्या आप उनका समर्थन करते हैं? कौन सा स्टेटमेंट आप मुझे बताओ? कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और सात्विक जीवन जीना चाहिए, ये सब चीजें वो युवाओं को जी रहे हैं। वो खुद आप ये किस तरह जी रहे हैं? नहीं, आप ये दूसरों को पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अगला बंदा के पास जब वहाँ बैठता है, 4 तो उसके आसपास में वो एसी लगे होते हैं, टावर एसी, जिसकी कीमत ही 1.5 लाख रुपए की होती है। लग्जरी गाड़ी में वो बंदा चलता है, ठीक है जी, सोने के कड़े पहनता है, सोने की मालाएं पहनता है, ठीक है, बढ़िया रेशमी कपड़े पहनता है, और दूसरों को कह रहा है यार तुम सात्विक जीवन जियो, सूती कपड़े पहनो। हैं? वाह, कितनी बढ़िया बात। पर उपदेश कुशल बहुतेरे इसी को कहते हैं। पुरानी कहावतें कोई गलत नहीं बनाई हमारे बुजुर्गों ने। जहाँ जाता है वहाँ पे कम से कम हाँ, घर में बैठ के उपदेश आ जाओ, आगे आ जाओ, आप भी दे सकते हो अपना, कोई मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। जो ये कहते हैं ना कि हिंदू के दिखावा करते हैं, वो खाली अपना दिखावा रियल रोड पे फोटो खींच के ये करके वर्कशॉप पे इधर डाल के दिखावा करते हैं। वो रियल हिंदू है नहीं। आप ये किस तरह से कह सकते? रियल हिंदू है नहीं, खाली दिखावा कि लाल गमछा बांध लिए तो हिंदू हो गए, भोलेनाथ की जल कामर उठा लिए, चरस अपनी गाजा पी लिए तो हम भक्त हो गए। सो नहीं, सातवीं उसको कहते हैं कि जो अपनी सातवीं जिंदगी दूसरे को नुकसान न करते हुए अपनी सातवीं जिंदगी जिए, उसको कहते हैं कि जिंदगी। चाहे किसी धर्म का हो, चाहे उसे किसी नुकसान धर्म ना को करे। पालन करते हो, देश इससे हमारे नहीं गांधी मानता। जी थे। गांधी जी जब किसी को भी उपदेश देते तो पहले उसे अपने ऊपर अप्लाई करते थे। बड़ी पुरानी, आपने भी सुना होगा किस्सा, उनके पास एक आया, माँ बेटे को लेके आएगी, जी मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है, इसे किसी तरह से आप इसे कन्वर्ट करोगे, चीनी ना खाए, बहुत चीनी खाना छोड़ दे। उन्होंने कहा 15 दिन बाद आना। जब वो 15 दिन बाद आए, उन्होंने उसको तब जाके उपदेश दिया कि बेटा इतनी चीनी नहीं खानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। कि आपने ये बात 15 दिन पहले क्यों नहीं बोली कि मैं भी चीनी बहुत खाता था, लेकिन पहले मैंने 15 दिन चीनी खानी छोड़ी है, उसके बाद मैं इसे बोला। और यही गांधी जी की बात थी। गांधी जी जैसे लोग अब दोबारा नहीं पैदा हो सकते। और ये धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह फ्रॉड आदमी, ये दुनिया इनके पीछे बावली हो रही है। हिंदू राष्ट्र का झंडा, अरे किस बात का हिंदू राष्ट्र? क्या कमी है हमें हिंदू राष्ट्र ना होने के बावजूद भी? हमें कमी क्या है ये बता दो। दे रहे हैं, और ये उन्होंने महिलाओं का अपमान करा है। सबसे पहला एक्शन तो इसमें लेना चाहिए था, खाली प्लॉट और रजिस्ट्री वाला प्लॉट, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं होगा। वो नया प्रमोटेड वो है उनका पीआर, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश से वो बिलोंग करता है, सीधी सी बात है, नया प्रमोटेड वो पीआर है उसका। जिस दिन इसका बीजेपी का, मैं साफ मुंह पे कहता हूँ कैमरे पे, अगर आप इसे एडिट नहीं करोगे, बीजेपी हर इलेक्शन में एक नया बाबा खड़ा कर देती है। हरियाणा में इलेक्शन था, राम रहीम को पूरा प्रमोट करा, निपटते ही उसको बैंड बजा के उसे अंदर डाल दिया। अब उसे धीरे धीरे, जैसी इलेक्शन होता, आदमपुर में उपचुनाव था, उसे 40 दिन की पैरोल दे दी थी। अब दोबारा उपचुनाव की घंटी बज रही है हरियाणा में, फिर उसे पैरोल पे छोड़ दिया है। वो यूज़ करते हैं आसाराम को। जब तक आसाराम के चरणों में सारे गिरे रहते थे, मोदी जी भी, राजनाथ सिंह भी और अमित शाह भी, सारे के सारे गिरे रहते थे, सबकी फोटो मौजूद हैं। जहाँ आसाराम से काम निकला, आसाराम। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप कंपेयर कर रहे हैं इन लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, कोई